विद्यार्थी को, और वैसा वो बच्चा भी नहीं था जिससे किसी को दुश्मनी हो सके, किसी से वो पूरा बात भी नहीं करता था। एक 10वीं का विद्यार्थी को रास्ते में गोली मार दिया जाता है, करा करा कर कैसा अपराध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर से निकले थे 6:30 में निकला था, 6:30 में नाश्ता करके निकला है, नहा धोआ कर निकला है, 10 मिनट में खबर आता है कि उसको गोली मार दिया गया है। 10वीं वर्ग में किसी लड़का से झगड़ा वगड़ा भी नहीं ना था? ऐसा तो हम लोग को कुछ पता नहीं है कि किसी झगड़ा अभी नहीं, इधर नहीं कुछ पता नहीं है, ऐसा कोई मामला हम लोग इसमें नहीं है। लेकिन उसका किसी से आपसी नहीं था विवाद, हम लोग के फैमिली से किसी को नहीं था। लेकिन एक 10वीं के विद्यार्थी को मारा जाता है गोली, कितना जघन्य अपराध है और क्या हुआ है, क्या हुआ है? किसी से नहीं, किसी लड़का को किसी से नहीं दुश्मनी था, किसी से पूरा मुंह बात नहीं करता था, वो किसी से पूरा मुंह से बात नहीं करता था, सामने सामने बात नहीं करता था। वो स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो किसी से खड़ा होके नहीं बोलता था, झगड़ा करने की तो बात। तो आप देख ही सकते हैं कि जो हरदिया पुल मधुवन थाना के अंतर्गत लक्ष्य का जो हत्या किया गया था वो यही जगह है, यहीं पे लक्ष्य का हत्या हुआ था। कैमरामैन आप दिखाइए कि ये जो आप ब्लड देख रहे हैं ये यहीं पे हत्या किया गया था लक्ष्य का। यही वो पुल है जहाँ पे आए दिन हत्या किया जाता है। इसके पहले भी एक हत्या यहाँ पे हो चुका है और ये दूसरा हत्या है जो कि हम आपको क्राइम सीन दिखा रहे हैं। यहीं पे हत्या लक्ष्य का किया गया। यहाँ पे खौफनाक तरीक़ा से हत्या किया जा रहा है मधुवन थाना के अंतर्गत। यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं उनका चूक हो रहा है। यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पे जो भी ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे, जो कि ग्रामीण लोग यहाँ पे कल उपस्थित थे। यहाँ पे आपका घर टेमसा, आप लोग कल यहाँ थे क्या? नहीं, जा रहे थे तो देखे। आपका नाम? मंजय सिंह। मंजय सिंह जी। यहीं पे हत्या हुआ था? जी यहीं हुआ था। कैसे हत्या हुआ? वो बच्चा स्कूल से कोचिंग करने जा रहा था, अपराधी ने सुने से पल्सर पर आया, बोले अपाची से आया, 3 गोली मारा हुआ था। तो आप लोग सुने या देखे? नहीं देखे नहीं, लाश गिरा हुआ था, जा रहे थे मधुबन देखे। तो ग्रामीणों द्वारा यहाँ बताया जा रहा है कि जो अपराधी थे अपाची गाड़ी से आए थे और लक्ष्य को हत्या कर दिए। हत्या यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 3 से 4 गोली लक्ष्य को मारा गया। वो क्राइम सीन यही है, यहीं पे लक्ष्य को गोली मार दिया गया अपराधियों द्वारा। और यहाँ पे आपका नाम? जी मेरा नाम मनीष कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? घर फेनहारा प्रखंड, फेनहारा पंचायत, परशुरामपुर। कल यहाँ पे जो हत्या हुआ आप लोग देखे क्या? हम कल नहीं देखे, हम कल मुजफ्फरपुर मोबाइल पर देखे। ये बहुत अत्याचारी घटना हुई है, ऐसा घटना मधुबन में कभी नहीं हुआ। मामला सामने आ रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन जितना से जितना हो इस पे एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया। मैं अभी पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा थाना के अंतर्गत मनकड़वा पंचायत में अभी उपस्थित हूँ। आए दिन जो हत्या जो किया जा रहा है, अपराधियों डर नहीं है, बेखौफ घूम रहे हैं। अभी एक लक्ष्य सिंह थे जो हरदिया में उनका हत्या कर दिया गया है, जो कृष्णाकरा मधुवन थाना पड़ता है, वहाँ पे हत्या कर दिया गया है। अभी हम उनके दरवाजे पे आए हुए हैं, उनके कारण हो सकता है कि उनका हत्या कर दिया गया। आप देख ही सकते हैं कि मेरे पीछे उनका ये घर है। अभी मैं उनके घर पे उपस्थित हूँ। चलिए यहाँ के जो भी उनके परिजन हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या कारण था कि उनका हत्या कर दिया गया। उनके परिजन के पास उन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि क्या कारण था कि उनका हत्या कर दिया गया, क्यों हत्या किया गया। जो 10वीं क्लास का छात्र था, नहीं उसका किसी से दुश्मनी था, नहीं कुछ था, नहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ एक्शन ले रहे हैं और अभी तक कोई यहाँ पे न्याय अभी तक नहीं मिला है। चलिए यहाँ पे जो उनके परिजन हैं उनसे हम बात करते हैं। आप कौन हुए? उसके बड़े भाई हैं।
तो ये लक्ष्य सिंह जी का बड़े भाई हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, यही बताएंगे कि क्या रीजन था, कैसे हत्या हुआ। देखिए, वो अपने फुआ के यहाँ किसनकरा रहता था, वहीं से स्कूल कोचिंग जाता था, आता था, वहीं पढ़ता था। क्योंकि यहाँ से हमारा घर 12 किलोमीटर है, तो जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी उसको, इसलिए हम लोग वहाँ रख दिए थे। और वो हर रोज़ की तरह वो सुबह में लगभग 6:30 के करीब में वो ट्यूशन जा रहा था, जो मधुबन में ही ट्यूशन है उसका। तो जैसे ही वो किसनकरा से निकला तो हरदिया पुल जैसे ही वो क्रॉस किया, तब तक कुछ अज्ञात अपराधी 3 की संख्या में थे और तरातर 3 गोली मारे उसको, और ऑन स्पॉट वहीं पे वो ख़त्म हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बच्चा क्लास 10th में पढ़ता है, जो 14 से 15 साल का है, उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता, उसका किसी से क्या दुश्मनी होगा। अच्छा, जो हत्या हुआ है उसमें किसी से दुश्मनी भी आप लोगों का था? जी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, नहीं हम कोई नेता है, नहीं कोई हम ब्रोकर है, नहीं कोई हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, नहीं कोई हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। मेरा किसी से क्या दुश्मनी होगा? दुश्मनी होगा तो मेरे पापा को मार देता, मेरे चाचा को मारता, हमको मारता। दुश्मनी हमसे रहता ना, मेरे पापा से रहता, मेरे चाचा से रहता। उस बच्चा से तो किसी का दुश्मनी नहीं रहता। अच्छा, ये जो लक्ष्य थे कहाँ पे पढ़ते थे? जी, वो मधुबन सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, और उन्हीं के एक टीचर थे जो वहाँ लोकल ट्यूशन कराते थे, जो 7 बजे से उनका ट्यूशन रहता था। और वो स्कूल ड्रेस में ही थे, स्कूल ड्रेस से ट्यूशन पढ़ते थे, और फिर वहीं से स्कूल करके और फिर वो वापस घर आ जाते थे। तो आप सुन ही सकते हैं कि वो जो 10वीं क्लास का छात्र है उसको किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। नहीं वो अपराधी है, और ना ही वो ब्रोकर है, और ना ही वो प्रॉपर्टी डीलर है। वो तो एक छोटा सा बच्चा है जो कि 10वीं का क्लास का छात्र है। यहाँ पे उनके फादर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या कैसे घटना हुआ, कैसे आपको पता कैसे चला? 6 बजे सब वहाँ से फोन आया कि ऐसे ऐसे बउआ मोटरसाइकिल से गिर गया है। तो हम लोग और हमारे मेरा भतीजा चार दोनों आदमी गए। जब किसनगरा पुल पर गए तो वहाँ का लोग कह रहा है कि 3 गोली मारे हुआ, तब मुझ के कि हमारा बेटा दुनिया में नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो उनके फादर का क्या हाल हो चुका है, रोते रोते इन लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे हैं जो उनके साथ एक लड़का था जो उन्हीं के साथ है, लक्ष्य के साथ जो कोचिंग और स्कूल जाता था, उनके भी फादर यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या हुआ था सर? जो लक्ष्य के साथ आपके लड़का पढ़ने जाते हैं, उस दिन भी साथ थे क्या? हाँ, आगे बढ़ गया था, साथे था, और आगे बढ़ गया, घेर करके इसको गोली चला दिया। तो जब वहाँ पे हत्या हुआ उसके बाद आपके जो लड़का थे वो लौट के आए तो देख, अच्छा वो लौट के नहीं आए, तो आपको कैसे पता चला? हम गए थे, बच्चा सब स्कूल में कांप रहा था, मास्टर भी कांप रहे थे, सब कोई कांप रहा था स्कूल में। आप सेंट्रल स्कूल में गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे। आप जहाँ पे हत्या हुआ, जहाँ स्पॉट पे आप गए थे क्या? हाँ, गए थे। वहाँ कैमरों द्वारा कुछ बताया गया? हाँ, बताया गया। क्या बताया गया? देखे हैं कि गोली मार करके गाड़ी लेकर के बढ़ गया, भाग गया। तो वहाँ के जो ग्रामीणों द्वारा आपको बताया गया कि गोली मार के हत्या कर दिया गया और भाग गया, कौन सा गाड़ी था? गाड़ी दिया नहीं, लोग हमसे कहा। 3 आदमी। 3 आदमी जो ग्रामीणों द्वारा वहाँ के आपको बताया गया कि जो अपराधी थे, 3 अपराधी थे, कौन सी गाड़ी था? गाड़ी के बारे में लोग हमसे नहीं कहा जे गाड़ी से ऐसे करके चला गया। तो आप देख ही सकते हैं कि वो जो छोटा सा, वो कई भाई थे? हाँ, वो अकेला भाई था, 2 बहन 1 भाई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो एक घर में एक चिराग था वो भी बुझ गया। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, साफ समझिए कि जो दारू माफिया को खोजेंगे, प्रॉपर्टी डीलर को खोजेंगे, लेकिन हत्यारे को कभी नहीं खोज सकते हैं। हमारे यहाँ के जो थाना, आपके जो फेनारा थाना के प्रभारी आए थे क्या? हाँ जी, फेनारा थाना आए थे। कब आए थे? हाँ, लगभग मैं बता दूं कि यहाँ से 15 किलोमीटर वो घटना स्थल है। हम लोगों ने यहाँ से 15 किलोमीटर हम वहाँ पहुँच गए। उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मधुबन थाना पहुँची, जो मधुबन थाना सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर है वहाँ से। तो वो लोग 1 से 1.5 घंटे, जब हत्या हुई उससे 1.5 घंटे बाद वो पहुँचे, और फेनहारा थाना को जैसे ही फ़ोन किया, फेनहारा थाना वहाँ पहुँच गए। मधुबन थाना को किसनकरा के माननीय मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय चुनू सिंह जी, सब लोग फ़ोन किए और सबका फ़ोन उन्होंने काट दिया। मधुबन थाना? जी, मधुबन थाना दोनों लोग का फ़ोन काट दिया। यहाँ तक कि एक पत्रकार ने भी फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन वो लोग काट दिए। तब चुन्नू सिंह थाना में गए हैं, वो लोग को रेडी कराए हैं, तब वो लोग को लेकर साथ में आए हैं, तब फिर मधुबन थाना वहाँ आई है। तो आप सुन ही रहे हैं
कि थाना प्रभारी को अगर आपको ज़रूरत है तो आप थाना में जाइए, उनको रेडी कराइए, कपड़ा पहनाइए और कपड़ा पहना के तब बोलिए कि चलिए सर मेरे घर में हत्या हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रशासन है, बड़े जो पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि इस पे आप ध्यान दें। ये जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जो थाना में बैठे हुए हैं उन पे भी एक्शन लिया जाए। उनकी जो मताएं हैं उनसे भी हमें थोड़ा बात करना था। कहाँ है? तो आप देख ही सकते हैं जो लक्ष्य की माँ है उनकी कैसी हालत हो चुकी है, एकदम रोते रोते पूरा इनका हालत खराब हो चुका है। कैसे हुआ चाची जी? हमर बउआ हमरा के न कुछ कहलक, हमरा से न कुछ कहलक हमर बउआ। आप कौन है लक्ष्य की? मौसी है। लक्ष्य के साथ जो ये घटना हुआ है कैसे हुआ है? देखिए वो पढ़ने जा रहा था कोचिंग, 6 बजे 6:30 बजे निकला था और 6:40 में फ़ोन आता है कि उसका मर्डर हो जाता है किसनगरा। वो कोई पीपल उपल तो का क्या जो अभी जो बच्चे लोगों में होता है, झगड़ा हो जाता है कुछ लेके, प्रेम प्रसंग, वैसा कोई मामला था क्या? नहीं, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ था किसी से। यहाँ पे जो भी हैं, यहाँ पे उनकी बहनें हैं, माताएं हैं और उनकी जो मौसी हैं, उनके द्वारा हमें पता चल रहा है कि वो किसी से प्रेम भी नहीं करते थे, किसी से उनका झगड़ा भी नहीं था, तब भी उनका हत्या कर दिया गया। चलिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण भी बाहर हैं, उनसे भी हम कुछ बात करने का कोशिश करेंगे, उनसे भी कुछ पता करने का कोशिश करेंगे। राजीव सिंह। आपका घर कहाँ हुआ सर? सर लक्ष्य कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था। आखिर सर हत्या ये जो किया गया, क्यों लक्ष्य का हत्या किया जा सकता है? इसकी छानबीन प्रशासन कर रही है, इसकी हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। अच्छा सर, लक्ष्य लड़का पढ़ता था, उसके बाद उसका और कोई चक्कर था, आप लोगों को कहीं से पता चला? नहीं नहीं नहीं, हमारे परिवार में उस टाइप का कोई बच्चा नहीं। आपका घर सर? मसरक। मसरक। लक्ष्य का फूफा जी हुआ। अच्छा सर, आप कहीं ना कहीं लक्ष्य के फूफा जी हैं, आपको लक्ष्य से लगाव तो होगा ही। पीड़ित परिवार द्वारा कॉल किया गया, पत्रकार द्वारा भी कॉल किया गया और मुखिया द्वारा भी कॉल किया गया, कोई कॉल नहीं उठाया और उसके बाद फ़ोन काट दिया गया। चलिए यहाँ के जो भी कॉल किए थे उनसे हम भी बात करेंगे कि क्यों नहीं वो फ़ोन उठाए, क्या कारण उनसे। लक्ष्य का दोस्ती कितने दिन से है? जी वो तो बचपन का दोस्त है और मतलब स्कूल से जब तक ये लोग यहाँ से साइकिल से जाता था तो ये लोग सब लोग मतलब साइकिल से ही जाते थे। तो लक्ष्य के दोस्त का कहना है कि वो 1.5 साल से उनका दोस्ती था। वो अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, उसको मतलब बोलना कुछ रहा है, बोला ही कुछ रहा है, मतलब वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि इसके सामने मर्डर हुई है। वो एक बार देखा पीछे मर्डर हुआ तो ये डर से भागा। मुझे भी पता चला कि ये अच्छा लक्ष्य के जो दोस्त हैं उनके सामने मर्डर हुआ? हाँ जी, मतलब वो आगे थे और पीछे मर्डर हुआ। तो मुझे मतलब वहाँ के लोकल से ही पता चला कि ये पूरा थरथरा रहा था, पूरा काँप रहा था और ये कोचिंग में पूरा काँपते हुए गया और वहाँ पे टीचर से बताया तब सब लोग को पता चला लगभग। आप लक्ष्य की कौन है? उनकी फुआ की बेटी हूँ। तो आपका जो भी एक भाई था वो भी चला गया, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? सरकार से आप आपकी क्या मांग है? उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा गया उस हिसाब से पहले उसको घर में लाना चाहिए। घर में जो फैमिली वाले कि उनके जो गेस्टिंग है उनको कम करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था किया गया है। एक 15 साल का बच्चा, वो मेरे बैचमेट्स थे, हम दोनों 10th में पढ़ते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा ही कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाह रही हैं इस पे, जितना भी हो कड़ी से कड़ी सजा की आप क्या मांग करना चाह रही हैं? ऑब्वियसली कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है और जगह भी होता है। तो उन पर हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो भी पुलिस है उनको इस सब में रेस्ट्रिक्शंस में लाया जाए कि जब भी कोई हत्या हो, कुछ भी मर्डर केस हो, तो वो लोग कोई भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबल करे।